रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। आज की दुनिया में भी जो भी मानव मात्र है, जो मनुष्य है, यानी स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, सभी प्रकार के मनुष्यों का आदर्श अगर कोई रखना चाहते हैं तो वो राम है। राम पूरे मानव मात्र के लिए आदर्श ऐसा जीवन जीकर गए और वो मनुष्य बनकर आए और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से वो ऊंचा बने, देवत्व प्राप्त किया। ऐसा चरित्र चित्रण महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया है। इसलिए रामायण हर एक ने पढ़नी चाहिए। दुनिया के सभी लोग रामायण पढ़े, वो आदर्श मानवता की तरफ निश्चित विचार करेंगे, जाएंगे, आचरण भी करेंगे। बहुत सारे देशों ने अभी रामायण महाभारत का अभ्यास कंपलसरी कर दिया है। मुस्लिम देशों ने भी अभी उसको सख्ती से कर दिया है। ये अभ्यास होना चाहिए अखात में। ये बात आप पेपर पढ़ेंगे, अभी तो बहुत महीने पहली बात है कि अभी वो शुरू करने वाले और कंपलसरी करने वाले। राम का चरित्र ये सभी के लिए आदर्श है। क्यों आदर्श है? उनके जीवन में सभी प्रकार के संकट आए हैं, सभी प्रकार की सुविधा उनके जीवन में देखने को मिलती है, फिर भी वो दुख उठाने के लिए, संकट को झेलने के लिए तैयार है। संघर्षमय जीवन वो जीते हैं और उनका कर्तव्य वो बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। कितनी भी संकट की घड़ी क्यों ना हो, वह संतुलन रखते हैं। कभी कभी मानव के जैसा वो खो भी देते हैं, लेकिन एक दूसरे को आधार देते हुए राम और लक्ष्मण उनको संवारते हैं। जब सीता का हरण हुआ उसके बाद राम बहुत ही बेचैन हो गए, पागल जैसे हो गए। वो रोए, बिलखे और हर एक को पूछने लगे, सीता किधर है? हे सीते, तू कहां है? पेड़ों को पूछा, झरनों को पूछा, पर्वतों को पूछा, नदियों को पूछा, पत्थरों को पूछा, प्राणियों को पूछा, पंछियों को पूछा, किसको किसको नहीं पूछा, सभी को पूछा। और वो गले लगाते पूछते, किधर गई, किधर क्या तूने देखी सीता को? तो ऐसे उनका विलाप रामायण में वर्णन किया हुआ है। बिल्कुल हमारे जैसा ही, हम जैसे विलाप करते वैसा ही राम का विलाप इस अरण्य कांड में देखने को मिलता है। लक्ष्मण जब राम क्रोधित होते हैं तो उनका सांत्वन करते हैं, उनको शांत करते हैं, उनको नमस्कार करते हुए बोलते हैं कि आपके जैसा राजा अगर ऐसा निरपराध को भी दंड देने लगे, पूरी सृष्टि का नाश करने के लिए आप तैयार हो गए, ये अच्छी बात नहीं है। आप युक्त दंडा है, आप जिसका अपराध है उसको ही योग्य दंड देने वाले हैं। निरपराध को थोड़ा सा भी धक्का न लगे, ऐसी आपकी वृत्ति है। आप शरण आने वाले को शरण देते हैं, आप सभी की परमागति है। आप इस वसुधा के राजा है, इस पृथ्वी के राजा है और आप प्रशांत है, आप शांत है। तो ऐसे कहकर लक्ष्मण उनको शांत कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। और फिर राम भी लंबा विचार करते भी वो शांत हो जाते हैं और ढूंढने के लिए निकलते हैं। जटायु का पराक्रम देखते, उसको गोद में बिठाते, उसको पानी पिलाते, उसके प्राण पखेर उड़ जाते, उसका बलिदान, ये बहुत ही विचार करने जैसा है।
सामान्य होते हुए भी हम राम के काम नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। छोटा सा भी काम हम अगर करेंगे तो राम का काम करने जैसा है। हर घर में, हर मानव में राम को ले जाना है। यह रामायण की इच्छा ये महर्षि वाल्मीकि करना चाहते हैं। राम को हर दिमाग में, हर खोपड़ी में ले जाना है। ये बहुत सारे महापुरुषों ने उठाया और राम को अभी भी बहुत सारे महापुरुष लेकर जाते हैं। हम भी हमारी शक्ति के अनुरूप राम को लेकर जाना है। इधर सीता का हरण करते हुए रावण उसको लंका में ले जाता है। लंका में ले जाकर कुछ दिन अंतपुर में रखता है। अंतपुर में बहुत सारा प्रलोभन दिखाकर, डराकर सीता को अपना बनाने की वो सोचता है। लेकिन सीता अपने मत पर ठाम है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, आपको देखना भी नहीं चाहती, आपसे मैं लग्न नहीं कर सकती, और मैं राम की हूं, राम की ही रहूंगी, राम के साथ ही मरूंगी, या तो राम का होकर ही मरूंगी। ये उसकी जो लगन है, पातिव्रत्य है, ये बहुत ही विचार करने और आज की दुनिया में भी ये पवित्रता को जगाने का एक बहुत ही बड़ा चरित्र हमारे सामने है। अगर किसी स्त्री को आदर्श कोई देखना है, किसी को देखना है, तो वो सीता माता को देखना है। स्वामी विवेकानंद भी ये कहते हैं कि स्त्रियों का आदर्श सीता है, वो पवित्र है, मन से भी उसने कभी पाप नहीं किया है, ऐसी ये स्त्री है। और अंतपुर में बहुत ही समझा बुझाकर, डराकर अपना बनाने का जो प्रयास है वो रावण उसको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो रही है। उसको तो जब वो स्वर्ग में गया था रावण, तो उस समय एक रंभा नाम की अप्सरा उसके पीछे लग गया था और वह नलकुबेर की पत्नी बनने वाली थी रंभा, यानी उनकी एंगेजमेंट हो गई थी और वह नलकुबेर के ही घर जा रही थी, अपने पति के घर। और उसके पिता कुबेर यानी रावण के भाई, वो कुबेर का बेटा नलकुबेर और उसकी पत्नी बनने वाली रंभा, उसका हाथ खींचा और उस पर बलात्कार किया है। तो नलकुबेर की जो होने वाली पत्नी यानी जो रंभा है, वो बोलती है कि मैं तेरी बहू जैसी हूं, बेटी जैसी हूं, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं आपकी चरण छूती हूं। लेकिन रावण के मन में ऐसा नहीं आया। वो तो बस स्त्रियों की तरफ देखकर पागल हो जाता है, लट्टू हो जाता है। उसने तो हाथ खींचा, उसको घसीटा और बलात्कार किया उस पर। तो कुबेर और बाकी जो स्वर्ग में बैठने वाले जो भी ऋषि है और इंद्र है, उन्होंने शाप दे दिया कि तू अगर किसी स्त्री को बलात्कार से अभी देखेगा, खींचेगा और कुछ ऐसी शारीरिक क्रिया करेगा तो तेरा मस्तक फूट जाएगा, ऐसा शाप दे दिया था। ये शाप के कारण वो सीता को जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था। किसी भी स्त्री को अभी जबरदस्ती, वो स्वयं अपने मन से आ जाए तो बलात्कार नहीं कहा जाता। तो बलात्कार करने के बजाय उसको मना लो, डरा कर, धमका कर, या तो प्यार से कुछ भी करके, तो उसको समझाने के लिए किसी राक्षसियों को, बहुत सारे ऐसी राक्षसियां थी त्रिजटा जैसी, उनका समूह लेकर उसको भेज दिया किधर, अशोक वन में, अशोक वाटिका में, और उधर रखा है। इधर जो राम है वो जटायु का क्रियाकर्म करके, दाह संस्कार करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बीच में एक राक्षस उनको लगता है, एक दो राक्षस लगते हैं, और कबंध नाम का एक राक्षस है, वो उनको मिल जाता है। वो बड़ा देहधारी कबंध, यानी कि वो पर्वत जैसा उसका शरीर है, और वो चढ़ी रहे थे, पर्वत पार कर रहे थे, तो अचानक उनके हाथ में आ गए, कबंध के हाथ में राम लक्ष्मण। और कबंध वैसा हिलता डुलता नहीं था, वो उसका शरीर एक जगह पर स्थिर था, लेकिन कोई भी आ जाता तो उसका वो भक्ष्य कर लेता, अपना खाद्य समझ के उसको खा जाता। तो राम लक्ष्मण उसके हाथ में आ गए
तो कबंध को अच्छा लगा कि अरे वाह, मेरे लिए अच्छा भक्ष्य आ गया। तो उसने हाथ में पकड़ के ले लिया और बोलने लगा कि अब मैं खाऊंगा आपको। तो राम लक्ष्मण बोलते हैं कि ये तो राक्षस है और इसका नाम कबंध है। तो उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और बाहु काट देते हैं उसके, यानी दोनों हाथ, कबंध के हाथ काट देते, बड़े बड़े हाथ है वो काट देते। काट देने के बाद उसको पता चलता है कि ये राजकुमार ये बहुत सारी शक्ति धारण करते हैं और ऐसे शक्ति को धारण करने वाले विशेष है। तो वो नतमस्तक होकर बोलता है कि मैं विनम्र हूं आपके सामने, आपकी शक्ति देखकर, आपका पराक्रम देखकर मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं तो आपको खाने वाला था पहले, लेकिन अभी मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी एक शाप मिला था। मैं ऐसे ही एक स्थूलशिरा नाम का एक ऋषि था, मैं अपने शक्ति में मस्त था और मैं राक्षस की जैसी बातें करने लगा, उसको तकलीफ देने लगा। तो स्थलशिरा ने मुझे शाप दे दिया कि तू पर्वत जैसा ऐसा ही कद्रू बनेगा, यानी कि तेरा चेहरा, तेरा आकार, तेरा शरीर अच्छा नहीं रहेगा, कुरूप होगा और ऐसा ही तू बना रहेगा, ऐसा शाप दे दिया। लेकिन मुझे उस शाप भी मिला कि 2 राजकुमार आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे, तेरे हाथ काट देंगे और तेरी शक्ति को खत्म कर देंगे। लेकिन उस राजकुमार वो राम और लक्ष्मण होंगे, वो तेरे पास आ जाएंगे और तेरे हाथ काट देंगे। तो ये उसको याद आया और उसने नमस्कार करते हुए बोला कि आप मेरा उद्धार करो। तो इस प्रकार कबंध का उद्धार कर देते हैं राम लक्ष्मण। वो प्राण छोड़ करके वो दिव्य रूप धारण करते हुए, दिव्य देह धारण करते हुए चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो हाथ जोड़कर उनके सामने आ जाता है, बोलता है कि मैं आपकी क्या मदद करूं, आप बताओ मुझे। राम लक्ष्मण बोलते हैं कि हम अभी रावण को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी कैसे जाए, किधर जाए हमें पता नहीं है। तो कबंध वो जो दिव्य रूपधारी है उसने बताया कि आगे जाओ, आगे जाकर के क्या मिलेगा आपको, ये एक पतंग मुनि का आश्रम मिलेगा। पतंग मुनि के आश्रम के नजदीक शबरी नाम की एक बूढ़ी रहती है, वो आपकी राह देख रही है और उनका दाह संस्कार करने के पहले आपको आगे किष्किंधा नगरी मिलेगी और किष्किंधा नगरी में सुग्रीव नाम का एक राजा है और बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई है, वो उधर रहते हैं। सुग्रीव से मित्रता करना, उसको बहुत सारा मालूम है, सभी प्रदेश वो किधर भी दुनिया में घूम कर आया है और उसको बहुत सारा प्रदेश मालूम है, वो आपको ढूंढने में मदद करेगा। तो दिव्य रूपधारी जो कबंध है वह श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत की तरफ जाने के लिए बोलते हैं। उधर पंपा सरोवर है, आज भी हम्पी नाम का एक जो जगह है कर्नाटक में, उधर ये सरोवर पंपा सरोवर देखने को मिलता है। मतंग मुनि के वन में जाना और उधर आश्रम का परिचय देकर कबंध जो राक्षस है वो सभी मार्गदर्शन करते। अब मैं जाने का समय आ गया है, मैं जाता हूं, आप आगे बढ़ना। तो इस प्रकार हर कोई जो भी राक्षस है वो भी अपने मन में राम के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। जो उनको साह्य रूप बनते हैं, यानी कि जो सचमुच दुष्ट है उसको मारते, लेकिन कबंध को मारा नहीं था, उसके हाथ काट दिए थे। यानी वो तो उसने कुछ गलती नहीं की थी, वो तो स्वयं उनके हाथ में चले गए थे राम लक्ष्मण, लेकिन वो खाने के लिए तैयार हो गया तो उन्होंने हाथ काट दिए, क्योंकि हमारा जीवन धोखे में है तो क्या करेंगे। तो राम लक्ष्मण ने जब जीवित को धोखा है तो आक्रमण किया है। या तो कोई दुष्ट है, कोई दुराचारी है, पापकर्मी है, आतंकवादी है, तो उसको छोड़ा नहीं। ऐसे राम है, वो कल्याणकारी है, वो बिना कारण किसी को तकलीफ देने वाले नहीं है।
रामाय रामभद्राय, राम और वो रामभद्र यानी वो कल्याणकारी जीवन जीते। रामचंद्राय वेद से, ऐसे राम को हम जानते हैं, जानना चाहिए। हमारे जीवन में राम को हम जानते हैं तो बहुत हमारा जीवन ऊंचे से ऊंचा बनने लगता है, ऊंचे से ऊंचा जाने लगता है। चरित्र की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से भी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय, वो हमारा नाथ है, रघुकुल का नाथ है। ऐसी सीता के पति को नमस्कार है।